तो कैसे मुरली सुनी होंगी? मुरली का चार्ट देखा? मुरली सुनने का हर एक ने अपना। बाबा ने क्या कहा? मुरली कैसे सुनो? कोई ख्याल ना आवे, सर्विस का भी ख्याल ना आवे। आज तो बाबा का नोट्स लो ताकि टॉपिक्स भाषण के लिए तैयार कर सको। बाबा ने ये समझाया, बाबा ने ये सब याद आवे। तो आज के मुरली पर 4 बातें बाबा की याद आई मेरी। क्योंकि बाबा की याद मूल्यान जो सुनी है ना, जितनी सुनी है ना, वो जितनी मूल्यान याद आती है उतनी बाबा याद रहता है। और जो कार्य करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, उसमें बाबा याद आता है। बाबा ने जो सिखाया है ना, वही कर्म करते हैं। बुद्धि से भी बाबा की याद, क्योंकि नॉलेज है ना बुद्धि में। योग भी लगाना है और योग लगेगा ज्ञान की धारणा से। ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने से नहीं, वो योग उसी समय लगेगा जिसमें सुनाना है। पर सुनने समय जो योग न रहा ना, तो सुनाने समय भी योग युक्त तो नहीं रहेंगे। समझ जाओ ये बातों को। बाबा सुना के कहते तलवार में जवर भी भर दो, अच्छी तलवार हुए। नहीं तो सिर्फ सुनने के समय आवाज सुनते कोई बोर हो जाएंगे, किसको नींद आने लगेगी। अच्छा, यहाँ खुश हो करके पॉइंट पर पॉइंट सुनाई तो खुश हो गए। सुनाने वाला खुश हो गया तो सुनने वाले भी कहेंगे इसको खुश कर लो। पॉइंट पर पॉइंट तो सुनाई ना। पर बाबा कहते धीरे धीरे सुनाओ। देखो धारणा वाली बातें सुनाओ, जो धारण की हुई है ना, जो बाप ने सुनाया, वो जो धारणा में आया है ना, तो शक्ति स्नेह की शक्ति है। जो आत्माओं को स्नेह से सुनने में समझ में आता है। अंदर आत्माएं रूखी है बहुत, बेचारियों का दोष नहीं है आत्माओं का। ईश्वरी प्यार से तो दूर हो गए, पर दुनिया का प्यार भी झूठा हो गया। खुद भी ना किसको प्यार करते हैं, काम चलाओ। और कोई हमारे को क्या काम कर प्यार करेंगे तो भी काम चलाओ। उनके दिल पसंद काम नहीं हुआ तो प्यार छूट गया। तो बाबा हमको काम चलाओ नहीं देता है, काम लायक ईश्वरीय कार्य के लायक बने, इसलिए प्यार करता है। तो आप लोग बताए तो फिर मैं आज रिपीट करती हूँ आज के मूल्य अनुसार। एक है बाबा को प्यार करना, अच्छा सच्चा प्यार देता है, झूठ से छुड़ाता है, दुख मिटा देता है। इतना प्यार करता है जो पहले जो कहीं से दुख मिला हुआ है ना, वो दुख चला जाए। जब तक दुख नहीं गया है ना, तो बाबा और एक्स्ट्रा प्यार देता है। फिर मुरली सुनाता है अच्छी तरह से। प्यार में फिर मुरली सुनने अच्छा लगता है बाबा का। जिसके साथ प्यार हुआ ना, उसका आवाज़ सुनने अच्छा लगता है।
ताकि इनका प्यार गोप गोपियों में मिसल हो जाए, अतीन्द्रिय सुख में आ जाए। जो आज गोप गोपियों का गायन है, मुरली सुनते अतीन्द्रिय सुख में। अतीन्द्रिय सुख है मन कर्म इंद्रियों को जीत, ऑटोमेटिक। कर्म इंद्रियां द्वारा कर्म कर रहे हैं, परंतु को लेने देने का काम पूरा हो गया ना। और ज्ञान से युक्त, ज्ञान ने हमको अतीन्द्रिय अंदर का सुख क्या है वो अनुभव कराए। तो वो जो भगवान से प्यार है ना, अल्प काल के सुख की इच्छा खत्म, और सदा के लिए बहुत जो दुख मिला है वो भी खत्म। सुख थोड़ा मिला था, दुख बहुत मिला था, फिर भी अल्प काल के सुख के पाने की इच्छा जो है ना वो छूटी नहीं। दुख पाया पर छूटी नहीं। पर अतीन्द्रिय सुख में रहने से वो अल्प काल की सुख की पता नहीं, ऐसे अतीन्द्रिय सुख अंदर से जो सुख मिला, मेरा तो दुख गया पर औरों को सुख मिले ये भावना रहेंगे। जिन्होंने दुख दिया ना, तो नहीं उनको भी ये सुख मिले, भूल जाओ ना। अनुभव है हमारा। भले उन्होंने कुछ भी पाठ बजाया ना, पर जो बाबा मुझे सुख मिला है ना वो मिले, और कोई संकल्प ना आए। कल जो व्यर्थ संकल्प की बातें चली है, वो कहेंगे व्यर्थ नहीं है, परंतु ये बात हुई है ना मेरे साथ, वो भूलती नहीं है ना। नहीं भूलते तो व्यर्थ संकल्प है, दुख लेकर के बैठे हैं अंदर, कोई फीलिंग अंदर लेकर के बैठे हैं। जब किसी प्रकार की फीलिंग, कोई द्वेष भाव, कोई किस तरह, अरे हिसाब किताब है ना। कोई मेरा नहीं स्वीकार कर, भले मैं प्यार दूं पर वो ठुकराता है ना, कोई हर्जा नहीं है ना, कोई हर्जा नहीं है। उसका दोष नहीं है ना, उसको भूलना नहीं आता है ना। अपने आप को समझ करके मुझे क्या करना है वो नहीं आता है ना, नहीं कोई हर्जा नहीं है ना। मेरे को तो बाबा सिखाता है तुम ऐसे कर। बाबा कहता है तू बच्ची है आत्मा, अच्छा है। बाबा बच्ची बच्ची कभी नहीं कहता है, बच्चा यहाँ आत्माओं से बात बाबा करता है। ये बाबा को देखेंगे अच्छी तरह से, कभी नहीं कोई कह सकता है मैंने साकार को नहीं देखा, नहीं कह सकता है। अव्यक्त बाबा साकार रूप में वो भाषणा दे रहा है, बिल्कुल जो साकार में हमको भाषणा दी ना, जो रग रग में वो भाषणा अंदर बाबा की जो है ना, वो अंदर समाई पड़ी है। हम बहनों में से, हम पुरानी बहनों में से, हमारी आत्ममयनी बहन थी। हम जानते हो ना आत्ममयनी बहन को, सब हमारे से बहुत छोटी, पर शरीर छोड़ के चली गई। शील भी चली गई, आत्ममयनी भी चली गई। पर आत्ममयनी की एक खूबी थी, वो हमारे साथ सेवा में पंजाब में आई, पर दीदी ने कहा इसको सहारनपुर में सेवा पर लेके जाओ साथ में, तो साथ में रहती थी।
फिर बॉम्बे में कभी होती तो अच्छी भाषणा देती हो, मैंने कहा फिर बुलाएंगे भाषणा दो ना। कोई ने ऐसे नहीं कहा होगा आत्मनि की ये ट्रेडमार्क हो गया, समझा? ऊपर ऊपर से सेवा नहीं, भाषणा दो ना। तो मैं कहती तुम्हारा ये तुम होशियार हो, मशहूर हो गई हो अभी तो भाषणा भाषणा। और टांगे में बैठेंगे भाषणा देंगे, ट्रेन में भी बैठेंगे भाषण देंगे। यानी अच्छी फीलिंग एक दो से होवे, अंदर बाबा से जो प्राप्ति है ना उसका इतना अंदर सुख भरा हुआ हो। तो भाषणा वाली बात जो है ना, अंदर ज्ञानक से कितना अंदर से सुख मिला है, समझ मिली है, सियाने बने हैं, सुख मिला है, समझ मिली है। समझ के ऐसा काम करो जो कोई भी कहे तुमने ये क्या किया। करके सोचना किसका काम, सोच के करना जो पहले से सोच समझ के, जो कदम कदम पर। क्यों बाबा ने समझ ही दी है बुद्धि को से कैसे काम ले, दृष्टि से कैसे काम ले, वाणी से कर्म से कैसे गए। बुद्धि भगवान ने दी है। ऐसे सदा फीलिंग हो, ये भी फीलिंग भाषणा। बाबा आपने अच्छी बुद्धि दी, बाबा मेरी बुद्धि नहीं है। हमारी बुद्धि होंगी तो मिक्सचर होंगी कुछ। भगवान ने बुद्धि दी है अपने बच्चे को। लौकिक बाप बुद्धि नहीं दे सकता, क्यों वो संस्कार बच्चे का हर एक का अपना अपना है। पूर्व जन्म का संस्कार लेके आया है तो उसी अनुसार बुद्धि होंगी। कोई माँ बाप बड़े बहुत अच्छे हो, बच्चे की बुद्धि काम नहीं करेंगे। कोई माँ बाप कोई काम के नहीं, वो बच्चा बड़ा होशियार हो गया। पर ये तो हम भगवान के बच्चे बन गए हैं। जब भगवान के बच्चे हैं तो भगवान ने बच्चा बनाया है, आत्मा को बच्चा बनाया है। शरीर वही है पर आत्मा को कहे तो मेरा है। तो आत्मा को ये है मेरा बाप वो है, बाप बन मिला ही है हमारी बुद्धि को चेंज करने के लिए। पहले तो कई बाहर वाले लोग भी कहते हैं तुम पहले तो हैवान को जैसे मनुष्य बना रही हो, पर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। पहले लोग बुद्धि क्या थी, जैसे दुनिया चलाए वैसे चलते थे। अपनी बुद्धि अच्छी बुद्धि समझते भी अच्छा काम नहीं कर सकते थे, पराधीन थे, अपने इच्छा ममता वश थे, कर्मबंधन के वश थे। तो बुद्धि कर्मबंधनी होने के कारण, वातावरण के होने के कारण बुद्धि भ्रमित थी, भटकी हुई थी। बाबा ने बुद्धि से हमको खींच लिया, ज्ञान दे करके एक ज्ञान दिया, दूसरा दृष्टि दी रूहानियत की। आओ आओ तू मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, बच्चा। तो किसने फट से बाबा तू मेरा मैं तेरी, किसने टाइम लगाया। और टाइम लगाया क्यों, कर्म बंधन तोड़े, हिसाब किताब चुकतू करे,
तो कोई कर बंधन करे तो तोड़ने में टाइम लगाया है, तो बुद्धि अतीन्द्रिय सुख में रमन करे ना, सदा रमन करे। मुरली रोज सुनने वाले अगर बुद्धि अतीन्द्रिय सुख में रमन न करे तो मुरली सुन के क्या किया? अच्छा है, पर अतीन्द्रिय सुख में हम ब्रह्मा कुमारी पीछे बनी है। पहले गोप गोपिया, कैसे कैसे भाग के आते थे बाबा की मुरली सुनने। एक बारी कभी पता नहीं चला बाबा कोई आया हुआ आने वाला है, तभी टेलीफोन वगैरह का आवाज नहीं था। मम्मा ने कहा गया जितना भी अक्ल नहीं है आपको। भागवत में गायन है, भगवान की मुरली से गैया कान ऐसे ऐसे करके भागती थी। भगवान के मुरली के आवाज से भागवत में गायन है, गैया ऐसे 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 करके नाचती थी। इतना भी अक्ल नहीं है। इतना मुरली के लिए इतने कहाँ से? हाँ जा रही हूँ डायरी लेके ऐसे 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 लुटे। मैं जब आप सुनते हो मुझे लगता है इनको पता ही नहीं मुरली क्या होती है। ऐसे खुशी में नाचना, सारा दिन फिर खुशी में नाचते हैं। खाते भी बाबा कहते हैं, बाबा ने खिलाना भी सिखाया, बच्चे सिखाओ, बाबा खिला रहा है। ऐसे नहीं ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा, कभी हेल्दी नहीं बनेंगे। जो ये सोचने वाले हैं ना, मैंने तो देख लिया है। जब नर्स थी ना तो बाबा कहता था उनको खुश करने के लिए तुम दे दो, पर जो कहे ना ये खाने से ये होगा ना, कभी ठीक नहीं होगा। यज्ञ का भोजन है बाबा को। अभी तो बाबा ने भोग लगाना भी पीछे शुरू कराया है। कराची में भोग थोड़ी लगता था, कराची में भोग नहीं लगता। हम सीधा ही बाबा का समर्पण किया हुआ वो हमारे पेट में जा रहा है। बनाने वाले भी हम सब, हमारी दादियाँ हैं ना सब, एक एक दादी को 8 कुमारी होती थी। रोज टर्न था भोजन बनाने का। इतना प्यार से कुमार का दादी का भी था, तो चंद्रमय दादी को खाना बनाने का नहीं होता था, पर उसको अच्छी बहन देती थी जो दादी, किसका टर्न है खाना बनाने का, बस खाना ऐसा बनाते थे हमारे, खाना ऐसा बने। ऐसे नहीं टमाटर ना हो, फला ना हो, खाना कुछ भी ना हो, परंतु खाना फर्स्ट क्लास बनाए। पर कोई कहेंगे तो पता होगा आपको, हिस्ट्री सुनी है या नहीं। 17 दिन बाबा ने कहा बच्चों को सिर्फ ढोढा, थोड़ी माखनी दाल और जो जान मिलेंगी, लस्सी मिलेंगी, और कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे प्रैक्टिस कराई, ढोढा कैसे खाएंगे? तो कहा जो नहीं खा सकते हैं, तो सा सोल्जर बाजार का बंगला था, उनको रवाना कर दो, उनको जो चाहिए ना वहाँ बना के दो। तो मेरे को कहा तो तुम नर्स है, मैं काय को जाऊँ, जो नहीं खा सकते वो जाए ना। मैं नर्स हूँ इसलिए थोड़ी बाबा। तो जो अच्छे भले थे वो भी कहें शायद मैं बीमार न पड़ जाऊं, चले गए वहाँ सोल्जर बाजार में। कोई बीमार थे वो वहाँ बैठ गए, वो ठीक हो गए। वंडर था, वंडर, बहुत वंडर है। तो ये एक अंदर सूक्ष्म संकल्प यज्ञ का ब्रह्मा भोजन।
बनाने वाला भी समझता है प्रेम से बनाए। और बाबा फिर पर बाबा ने भोग शुरू कराया पीछे का, बाहर से आता है ना बच्चे पैसा वगैरह। पहले तो था ही समर्पण बाबा का, और ऐसे थे बाबा के बच्चे जिन्हों का, दादी चंद्रमणि के बाप का भी बहुत समर्पण बहुत अच्छा था। आज हमारे चंद्रमणि दादी के बड़ी बहन हमारी चंद्रा बहन है, उसकी बेटी ज्योति है, उसकी बेटी, फिर उसके बच्चे। आज वाशी ने शरीर छोड़ा है चंद्रा के पति ने ना। अच्छा यज्ञ से प्यार रहा है। हाँ। खास बाबा से बहुत प्यार रहा है। प्यार में से क्या प्यार रहा है, कहते थे तुम लोग जो है ना तुमको अच्छा नहीं आता सुनाने, बाबा बड़ा अच्छा सुनाता है। बाबा से बहुत प्यार, डायरेक्ट बाबा से प्यार। और ड्रामा बस सारी उम्र अभी हल्लेगास गई थी ना, बाबा और ड्रामा बस। इसलिए बाबा से बहुत प्यार। तो बाबा ने जो जिस आत्मा को जैसे प्यार दिया है वो उसके पास प्यार अमर अविनाशी रहता है। बाबा का प्यार अमर अविनाशी, वो उसको चलाता है। कितना भी बीमार था, 3-4 बारी मेरे से मिलने आया वहाँ लगास में, घर भी गई मैं। बाबा की आशीर्वाद है, सब अच्छा चल रहा है। तो जो अगर बाबा ने कहा ना रिगार्ड देना, बाबा को भी देना और एक दो भी रिगार्ड देना, किसकी कमी को न देखना। कोई कहेंगे फलाना ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ना 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 ना। ये बाबा ने सिखाया है। बाबा ने हर बच्चे को रिगार्ड दे करके, प्यार दे करके पकड़ के रखा। हमारे पास लिस्ट है, सदा समर्पण होकर के बैठने वाले थोड़े हैं। यज्ञ स्नेही सहयोगी बहुत है, अभी भी है। सर ये हमारे पास भावना हो बाबा से, यज्ञ से, परिवार से स्नेह हो तो भी उस आत्मा का कल्याण होगा। एक आत्मा ऐसी थी जो वेजिटेरियन नहीं बन सकती थी, शराब नहीं छोड़ सकते थे। बाबा को कहा बाबा ने सिखाया है तो कैसा भी है बच्ची, बाबा तो करता रहे ना आप ही। बाबा एक बात करना, सीधा ही बाबा को कहा, बाबा एक बात करना, मेरा बाप भी आप है, गुरु भी आप है, ईश्वर भी आप है, मुझे नरक में नहीं भेजना। सीधा ही बाबा को कह रहा है, बाबा बाप भी आप, गुरु भी आप, ईश्वर भी आप, मैं कुछ भी, मुझे नरक में नहीं भेजना, स्वर्ग में भेजना आपका काम है। कैसे भी करके बाबा को अपने फ्लैट में बॉम्बे में ठहराया, नया फ्लैट बनाया था। मैं नहीं ठहरूंगा, आपको ठहरना ही पड़ेगा। बाबा बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था, मधुबन में घड़ी घड़ी आता था, फिर लड़कियां कान में छोड़ दी, स्कूल में बिठाया। इसी कारण बच्चों बाबा ने पढ़ाता है। तो एक बारी बाबा ने भोली को कहा, क्यों सुना दी बाबा, कितना प्यार करके कहीं आत्माओं को पकड़ के रखा। भोली को कहा, अभी अच्छी अच्छी जल्दी जल्दी बाजरी का वो अच्छे पीस करके, बाबा अभी अभी आटा कैसे, अभी भी मैं कहता हूँ बच्चे ये डोडा बनाओ, ये करो। तो उसने बाबा को कहा, बाबा आपको कैसे पता चला ये मुझे अच्छा लगता है। असल पिघल गया, बच्चे ये करो, खिलाओ बच्चे को।
कईयों को बाबा ने ऐसे प्यार से पाला है। मैं अपनी बात सुनाता हूँ ना, मेरे को थोड़ा जान दर्द था, तो ऐसे अचानक मैंने बाबा को सुनाना नहीं था, पर मेरा हाथ यहाँ चला गया। तो कहा बच्ची क्यों? मैं कहा थोड़ा बाबा दर्द है। लच्छू जाओ देहरादून से गंजी बन के आई है ना, वो ले आओ, अभी ले आओ, अभी ले आओ। मुझे पहन आई, 6 बरस वो गंजी पहनी, पुरानी हो गई, लंदन लेके गई, फट गई थी। उसमें दूध लपेट के दही जमा कर रख देती थी। चला गया। बाबा का प्यार है ना, ये प्यार का, ये क्यों सुनाती हूँ, वो प्यार का जिसको अनुभव है ना, उनको और कोई याद आता ही नहीं है, कोई बात भी नहीं याद आती है, कुछ नहीं याद आता है। बाबा का चेहरा याद आता है। कोई शरीर भी छोड़ देवे ना, अच्छा बाबा ने सिखाया बच्ची शरीर कोई छोड़े ना, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जो याद में शरीर छोड़े। चेहरे पर घड़ी घड़ी जो चेहरा बदलता है ना, कभी रूखा कभी सूखा, थकावा, और थकावट कई प्रकार से होती है। और थकावट जो है उसको अति इंद्रिय सुख तो भासता ही नहीं है। फिर आती हूँ भासना पर, जो दूसरे को जिसे मिले ना उसको अति इंद्रिय सुख का अनुभव करा लेवे। जिसमें अति इंद्रिय सुख में है परमात्म प्यार, जो कभी भी उसको भूलेगा नहीं। बाबा प्यार से दिल्ली में जब ठंडी में, बहुत ठंडी में, खुद किटली लेकर के सबको चाय पिलाया। मैं पिलाता हूँ। पहले चाय हम नहीं पीते थे, कराची में चाय की बनाई थी, कभी नहीं पिया चाय। कोई चाय के कारण चले गए, वो आदत नहीं छोड़ सके। चाय नहीं मिली ना, चले गए बेचारे। पर यहाँ ब्रिज कोठी में थोड़ी बाबा चाय पिलाना सीखा, पर मम्मा ने कभी नहीं पिया। बोले कितने मम्मा ने कभी चाय नहीं पिया। मम्मा बड़ी पक्की। पर बाबा जानबूझ के, बाबा भी मैंने बहुत कम पिया होगा, पर ठंडी है बाबा, अच्छा मैं पिलाता हूँ, आओ मैं पिलाता हूँ बच्चे गर्म, इसमें अच्छा गरम मसाला डालो वगैरह, बच्चे गर्म, ठीक है। बाबा खुद कहे, खुद पिलाए, हाँ पिया। पर मैं कहूँ मेरे को ये चाहिए ना, मेरे को इतना अंदर से सुख देता है बाबा। और सुख जो लेने वाले हैं वो औरों को सेकंड में भी, किसी का कितने कैसे प्रकार का भी दुख है वो दूर कर सकते हैं। बाबा को कॉपी करना है ना। अच्छा नहीं भी हुआ ना, 10 साल 20 साल अब देते रहो देते रहो। दाता हमको दे रहा है, हम थोड़ी देते। हम ये क्यों कह, हमने तो इतना समझाया ही, समझता तो रही है। ये भी मेरा अपमान। बाबा ने इतना समझाया, मैंने कहाँ तक समझाया। बाबा इतना समझाता है, फिर कहाँ तक, हमने भी कहाँ तक समझाया। जो हम ये कहें मैंने इतना समझाया, समझता तो रही है नहीं। सूक्ष्म अपने एक अतीन्द्रिय सुख में रहना, वो अतीन्द्रिय सुख कायम तब रहेगा जो बाबा जो कहते हैं ना,
बचे दे सैत दे के सब संबंध को भूल। भूल जाए सेकंड में। यहाँ तक उसका जो हमारे से संबंध में अभी क्या है, जैसे बाबा ने रूहानी संबंध में कभी भी किसी की पुरानी बात को याद करके व्यवहार में आना भूल है। जैसे मुझे वो याद है, बाबा की बात याद नहीं है। ये सूक्ष्म है। जो आत्मा परमात्मा बात को न सिर्फ ज्ञान को, परमात्मा के गुण जो है ना, क्षमा, रैम, स्नेह, फिर है ज्ञान। जो बाबा घड़ी घड़ी बाबा की महिमा में हम कहते थे ना, पतित पावन बाबा कहते थे ज्ञान का सागर। पर कभी कहता ज्ञान का सागर पतित पावन, पर कहते नहीं 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 बच्ची भूल है। पतित पावन शांति का सागर, प्रेम का सागर, पर ज्ञान का सागर। तो कैसे बाबा किसको शांति, उनसे तो पावन बनेगा, इम्प्यूरिटी जाएंगी। किसको प्यार देता है ना, किसी को कोई बात बुद्धि को टच हो गई, ठका हो गया, बदल गया, तो जैसे जो बाबा में गुण है, हम सिर्फ याद से शक्ति मिलती है, उनमें गुण बाबा के हमारे ऊपर काम करते, सेवा में काम करते हैं, संबंध में काम करते हैं। हमारा संबंध और तो कुछ है नहीं। भले मेरे साथ रहने वाली बहन भाई है, या कभी किसी ने नहीं देखा है। कई बार ऐसे होता है, कोई आत्मा ऐसी आती है, लगता है फर्स्ट टाइम, कहेंगे फर्स्ट टाइम है, लगता नहीं फर्स्ट टाइम आई है। कोई कई बार साथ रहने वाले भी वो सुख महसूस नहीं करते, जो फर्स्ट टाइम मिलने वाले उतना उनको खुशी होती है, अपनेपन की फीलिंग आती है। तो सूक्ष्म हमारा देह भान से परे रहने की, पहले अहंकार तो मरा, अभिमान छोड़ा, देह भान से परे रहने की जो प्रैक्टिस है ना, बड़ी सुखदायी है। फिर कहेंगे आत्मा भी सत्य चैतन्य तो है, पर सत्यता नहीं थी। आत्मा अविनाशी है, एक सच छोड़ती है, धारण करती है, पर सत्यता नहीं थी। अब सत्यता आई है आत्मा में, तो आनंद स्वरूप हो गई है। तो हर आत्मा फील करे मैं सत्य चित्त, चित्त में एक चैतन्यता भी है आत्मा की, पर चित्त में कोई और स्मृति नहीं है। वो सब पहले पहले हमारे कराची के ये शब्द है जो कभी भक्ति में नहीं बोले थे, स्मृति विस्मृति। बाबा ये नहीं कहते बाबा विस्मृति हो गई मेरे से, ये स्मृति रहे, यादाश्त रहे चित्त में, तो आत्मा सत्य है, चैतन्य है, चित्त में आनंद स्वरूप है। अभी इस बारी मैंने जो बाबा को कहा, शिवरात्रि के पहले ऐसी अंदर से, बाकी थोड़े दिन बस, अभी दिन कम होते जा रहे हैं, जैसे बाबा हम आत्माओं में को स्मृति दिला रहे हैं, वो स्मृति हमारे स्वरूप में होवे, तो कहेंगे अभी हमको भाषण आती, और को ये भाषण आवे, यानी फीलिंग आवे। और जो बात फील में आती है, फीलिंग में आती है, वो भूलती नहीं है। पुरानी मिट जाए,
संस्कार स्वभाव अवश्य न रहे, न मेरा कोई संस्कार स्वभाव रहे, न किसी के संस्कार स्वभाव का मेरे ऊपर कोई असर होवे। अगर मेरे ऊपर कोई असर है, इफेक्ट है, तो मेरा निजी ईश्वरी स्वभाव संस्कार बाबा के बच्चे का नहीं रहेगा। मुझे ये अंदर, ये भी अंदर से आता है। बाबा समय के लिए बहुत पहचान जो दी है, समय मेरा इस ज्ञान योग में धारणा में रहे, सो बहुत काल से रहे, वो सहज अच्छी तरह से धारणा से वो मेरी अवस्था पर्सनल जो पुरुषार्थ में जो स्थिति बनाने का जो बाबा ने सिखाया समझाया, पर अगर मैंने उसको धारण किया तो बाबा ने जैसे दुआएं भरी दृष्टि से सदा के लिए मेरे पास रहे। जो हम बाबा सिखाता है, अब धारणा हम करते हैं तो बाबा उसको अच्छी तरह से पक्का कर देता है। क्यों? बाबा की शिक्षा को धारण किया, बाबा की जो सावधानी मिली हुई है, बच्ची तुम ये नहीं कर सकती हो। बहुत बारी बाबा की आंख देखी है, बच्ची तुम ये नहीं करो। जी बाबा, कभी नहीं किया होगा, ये तुम नहीं कर सकती हो। बाबा ने सावधान, तो उसमें बाबा ऐसी अच्छी अच्छी शिक्षाओं को की स्टैंप लगाने के लिए, अभी टाइम हो गया, बाबा स्टैंप का भी कहाँ कहा था। बस पोस्ट ऑफिस में हमें पत्र डाल, स्टैंप नहीं लगी तो पोस्ट भटकेंगी। हम पोस्ट ऑफिस में लेटर डाल के आवे, स्टैंप न लगे, राइट टाइम जगह पोस्ट पहुँचेंगे नहीं। बाबा भी स्टैंप लगा देता है, राइट, कोई मिटा नहीं सकता, लगी हुई स्टैंप है, सबूत है। तो बाबा हमारे ऊपर स्टैंप लगा रहा है अभी, हाँ, छाप लगा रहा है। तो समय बाबा और हम और ऐसा संगठन मिलता है, ये भी छाप लगाने वाली बात है, सब एक्यूरेट। ओम शांति। तो मुरली में क्या 3 देशों में रहना है, सबको रिगार्ड देना है। जो आज के भी बाबा के बच्चे आए हुए जंप लगा के अच्छे सच्ची दिल से सेवा करके नंबर आगे लेते हैं, तो ये भी बड़ा शान है। हमारे यज्ञ का शान है। हर एक बाबा से अच्छी पढ़ाई पढ़ने की लगन से स्कॉलरशिप ले सकते हैं, अभी भी है, चांस है। ओम शांति। जाने वाले और